नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल और आप हमें शेयरों से जुड़े तमाम सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9582226666 पर। यह है हमारा नंबर। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भी हम तक पहुंच सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेज सकते हैं। और हाँ, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना ना भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेरानी साहब हैं। कल के बाजार की बारीकियों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो घरेलू शेयर बाजार में लगातार छठे दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 214 अंक चढ़कर 58,350 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की अगर बात करें 43 अंक चढ़कर 17,388 के लेवल पर यह क्लोज हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 35 अंक टूटकर 37,989 के स्तर पर बंद हुआ है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी क्यों आई, क्यों बाजार इतना दमखम दिखा रहा है। भारतीय बाजारों में आज बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार देखने को मिला और दोनों ही तरफ के ट्रेड, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन रेंज कमोवेश कल वाली रही। नीचे 17,200 के आसपास सपोर्ट और ऊपर 17,400 तक की यात्रा। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि ढेर सारे संकेत थे विदेशी बाजारों से। पहले तो अमेरिका में कल कमजोरी का सेशन रहा, 400 पॉइंट नीचे डाउ था, लेकिन आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे, तो मिले जुले संकेत वहां से। और अमेरिका की जो स्पीकर है उनकी ताइवान की यात्रा कल शुरू हो चुकी थी और आज भी वहीं थी, तो दिन भर कुछ न कुछ स्टेटमेंट चीन की तरफ से और उनकी तरफ से आते दिखे। उन पर बाजारों का रिएक्शन था। डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़कर आया, बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में थोड़ी सी बढ़कर आई, वो नेगेटिव थे। लेकिन कच्चा तेल ओपेक प्लस की बैठक के दिन $100 के नीचे बना हुआ था, वो संकेत ठीक था। अब आइए हमारे अपने ट्रिगर्स पर। एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा फिर से आया, लेकिन थोड़े वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने बेच सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और कल के सेशन के बाद थोड़े से हल्के भी हो गए पुट कॉल रेशियो के लिहाज से और एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से भी थोड़े हल्के हो गए। तो बैलेंस संकेत थे दोनों ही तरफ के। अगर आपका मन तेजी का है तो तेजी करने के भी पूरे कारण, और अगर आपका मन थोड़ा बेचने का है, तेजी नहीं करने का, तो वैसा भी। तो सुबह खुले हम हल्की सुस्ती के साथ, उसके बाद गिरते गिरते 17,200 के करीब पहुंचे। वहाँ से जो रिकवरी और स्पेशली रिकवरी आखिरी 1 घंटे में बहुत ही शानदार हुई, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी धीमे धीमे मजबूत होते दिखे और जो नैन्सी पेलोसी है वो फिर से अमेरिका लौटती हुई दिखी। उसके बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर 17,400 के नज़दीक जाकर बंद हुए, जो मार्च के बाद पहली बार हमने 17,400 के लेवल देखे 3 मार्च के बाद। तो काफ़ी अच्छी तेजी आज वहां पर बनती हुई दिखी। बैंक निफ्टी भी 38,000 के बेहद करीब बंद होता हुआ दिखा। हालांकि 30-35 अंकों का नुकसान रहा, लेकिन कोई खास बात नहीं। सेंसेक्स डबल सेंचुरी मारकर ऊपर बंद होता दिखा। जहाँ एक और खबरें काफ़ी थोड़ी सी परेशान करने वाली, डराने और सावधान करने वाली है, लेकिन बाजार तकनीकी तौर पर देखें और लेवल्स के लिहाज से देखें तो कहीं कोई डर है नहीं। सिर्फ जैसे ही लगता है कि मजबूत हो रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग आती है, और जैसे ही लगता है कमजोर हो रहे हैं खरीदारी आती दिखी। तो मिला जुला सा कारोबार, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, लेकिन कह सकते हैं अंत भला तो सब भला। और दिन के हाई पॉइंट पर जाकर अगर सेंसेक्स और निफ्टी बंद होते हैं तो वाकई में इतनी चिंताओं के बीच में बाजार की एक अच्छी क्लोजिंग आज मानी जाएगी। अब हमारे खास मेहमान का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेरानी साहब। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि अनिल जी भी कह रहे थे कि बड़ा इंटरेस्टिंग कारोबार आज हुआ और अंत भला तो सब भला। आप किस तरह से एनालाइज करेंगे आज के मार्केट को? गुड इवनिंग दीपक। मैं बिल्कुल अनिल जी की बात से वाकिफ हूं और मैं एकदम सही के सेकंड करता हूं उनके थॉट को। मार्केट में लास्ट क्लास पे काफी फिर से जो भी लॉस्ट ग्राउंड था वो कवर कर चुके हैं मार्केट, और मैं मानता हूं कि मार्केट काफी स्ट्रांग फुटिंग पे है। अगर सपोर्ट की बात करूं तो 17,000 नीचे पे एक सपोर्ट है, ऊपर में 17,500 तक जा सकता है बाजार। मैं मानता हूं बाजार काफी स्ट्रांग है। नतीजों का मौसम भी ठीक ठाक ही जा रहा है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव व्यू है बाजार पे। 5 तारीख की पॉलिसी काफी अहम रहेगी, क्योंकि ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि 35 से 50 बेसिस पॉइंट की
आरबीआई ब्याज दर में बढ़ोतरी कर सकती है, जो बाजार में बहुत हद तक डिस्काउंटेड है। अगर यही पॉलिसी आई तो मैं मानता हूं बाजार में यहां से भी और तेजी बन सकती है। तो बाजार का रुख पॉजिटिव रहेगा, पर ये ना भूलें कि आप कॉशियस होना ना छोड़ दें, क्योंकि सही स्टॉक चुनना बहुत जरूरी है। कोई भी स्टॉक चुन लेने से अगर कोई बाजार में ग्लोबल तरीके से या इंडियन डोमेस्टिक तरीके से कोई अगर झटका लगता है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो कॉशियस रहे, अच्छे स्टॉक चुने और अच्छे स्टॉक चुन के बने रहे बाजार में। बिल्कुल। और अच्छे स्टॉक चुनने में सर आपसे बढ़िया सलाह कहाँ से आएगी? इसलिए आप पोजिशनल कोई आपकी कोई पिक है, आप हेल्प कर पाए हमारे व्यूअर्स की, तो पोजिशनल पिक आपकी तरफ से सर। बिल्कुल दीपक, पोजिशनल पिक के हिसाब से मैं ऐसा एक स्टॉक लाया हूं जो दमदार तेजी दिखा सकता है, और ये है एमटार टेक। एमटार टेक एक ऐसी कंपनी जो इसका लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है, 1 साल पुरानी लिस्टिंग होगी। एरोस्पेस डिफेंस में काफी दमदार काम कर रही है। मशीन इक्विपमेंट्स बनाती है एरोस्पेस और डिफेंस के लिए। एरोस्पेस डिफेंस में तो 21% का रेवेन्यू है ही है, साथ में क्लीन एनर्जी में 50% का रेवेन्यू है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इनके जो क्लाइंट लिस्ट है, इसरो, डीआरडीओ, ब्लू चिप, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप क्लाइंट्स है। बिजनेस दमदार है, डिफेंस एरोस्पेस से जुड़ी कंपनी है, कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स बनाती है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है एमटार टेक। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, कई बार जी बिजनेस में भी इंटरव्यू हो चुके हैं मैनेजमेंट के। तो एमटार टेक पे खरीदारी की राय है। आपको स्टॉप लॉस रखना है, अभी भाव होगा 1435 का, पोजिशनली स्टॉप लॉस रखना है 1200 रुपए का। पहला टारगेट रहेगा 1575 और दूसरा टारगेट रहेगा 1650 का। एमटार टेक पोजिशनली 2-1 महीने के पर्सपेक्टिव से जरूर खरीदे। ऑलराइट सर, और एक लॉन्ग टर्म पिक भी आपकी तरफ से सर। देखिए, लॉन्ग टर्म पिक भी एक ऐसा मिड कैप जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में काफी अव्वल नंबर पे काम करता है और यूनिक बिजनेस, पहली बार कह रहा हूं, और वो है एलगी इक्विपमेंट्स। एलगी इक्विपमेंट्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर खरीदे। अब करता क्या है ये बनाता है कंप्रेसर्स, एयर कंप्रेसर्स, ऑटो इक्विपमेंट्स, ये बनाने की बिजनेस है। 92% रेवेन्यू एयर कंप्रेसर से आता है। देश में सेकंड बिगेस्ट एयर कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर है एलगी इक्विपमेंट। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद लगा सकते हैं। करीबन 3300 करोड़ का रेवेन्यू यानी कि सेल्स आ सकती है FY26 में। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 16% पे आ सकते हैं। जोरदार बड़े ऑर्डर बुक्स है और ऑर्डर बुक और भी यहां से बढ़ सकते हैं। एलगी इक्विपमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज ही हमने रेकमेंड किया और आज ही स्टॉक 6-7% ऊपर था। यहां से भी जरूर खरीदारी करनी चाहिए 494 के टारगेट के लिए। ऑलराइट सर, और अब इस शो में हम दर्शकों के सवाल भी लेते हैं। हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करते हैं जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है। दर्शकों के सवाल फटाफट से ले लेते हैं जो उन्होंने हमारे सोशल मीडिया पेजेस, एसएमएस, व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजे हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है महेश कांत जी का, जो कि जबलपुर से व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने हमसे संपर्क किया है। इंडस टावर सर, इनका क्वेरी है, 500 शेयर इनके पास, 225 का भाव है सर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अच्छी कंपनी है इंडस टावर, मैं मानता हूं आपको बने रहना चाहिए। 5G का लोकेशन अभी जस्ट खत्म हुआ, 1.5 लाख करोड़ का लोकेशन हुआ, जिसमें 80,000 करोड़ के आसपास का आवंटन रिलायंस जियो के पास, 41,000 करोड़ का भारती के पास। तो मैं मानता हूँ ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अच्छा रहा है। इंडस टावर पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, आपको बने रहना चाहिए। आपका अगला सवाल है बुलंदशहर से, इन्होंने भेजा है एचली ग्लासकोट, 14 शेयर हैं सर, 4617 का भाव है इनका। सिद्धार्थ सर, आपकी राय इनके लिए? देखिए, ये स्टॉक में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बट मैं आपको यही कहूंगा कि आपका नुकसान काफी हो रहा है, तो कुछ एक आध क्वार्टर और दीजिए, रिजल्ट्स देखिए, उसके बाद इस पे कॉल लीजिए, तब तक वेट करें। ऑलराइट, अगला सवाल जो व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजा है कोलकाता से अवनीश पांडे जी ने। मारुति के शेयर हैं इनके पास सर, 9000 के भाव पर 125 शेयर लिए हुए इन्होंने। शेयर लुढ़का हुआ है, निफ्टी का टॉप लूजर भी रहा है। फिलहाल सिद्धार्थ जी, अवनीश जी को क्या करना चाहिए? देखिए, देश की सबसे बड़ी कंपनी अगर पैसेंजर व्हीकल की हो तो वो है मारुति। दुनिया में, देश में सबसे पहली गाड़ी लोगों की जो होती है वो होती है मारुति। तो मारुति में ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ब्रेजा नहीं लॉन्च हुई है, इसका भी अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो
डेफिनेटली मारुति एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है ब्रेजा के चलते, और भी कई सारे लॉन्चेस है। तो मैं मानता हूं कि ऐसी आपको कॉस्ट टू कॉस्ट है ब्रॉडली, तो आपको इस पे बने रहना चाहिए। एक आध 2 क्वार्टर का टाइम दीजिए, मैं मानता हूं ऑटोमोबाइल स्पेस अच्छा करेगा, मारुति पे बने रहे। चेतन राघव जी का सवाल है फरीदाबाद से, बंधन बैंक को लेकर इनका सवाल है सर। 269 के भाव पर इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं, इनके लिए आपकी सलाह सिद्धार्थ जी। देखिए, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं बंधन बैंक का, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप मुनाफा बांध ले और निकल जाए। निकल के अगर आपको बैंकिंग स्पेस में ही रहना है तो ऐसी कंपनी खरीदे जो लगातार बार बार बड़े साइज होने के बावजूद भी दमदार नतीजे दे रहे हैं, और वो है आईसीआईसीआई बैंक। इतना बड़ी बैंक, सेकंड बिगेस्ट इन द कंट्री। मैं मानता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम काफी पॉजिटिव है आईसीआईसीआई बैंक पे, इसको खरीदें। ऑलराइट, नवसारी से परिमल पटेल साहब ने अपना सवाल भेजा है बेक्टर फूड को लेकर। 97 शेयर है इनके पास, भाव है सर इनका 439 का। परिमल जी को क्या करना चाहिए सिद्धार्थ जी? देखिए, बिजनेस तो अच्छा है और ये बिजनेस में वैल्यूएशन भी काफी ऊंची कमांड की जाती है। सो मैं यही कहूंगा कि आपको बने रहना चाहिए। बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, हाल फिलहाल की 1-2 साल की लिस्टिंग वाली कंपनी है, बट बने रहिए, बिजनेस ठीक ठाक है। ओके, विजय ढींगरा साहब का अगला सवाल फरीदाबाद से भेजा है। टाटा मोटर्स पर इनका सवाल है सिद्धार्थ सर, 200 शेयर है इनके, भाव है 454 का। क्या करना चाहिए विजय जी को? सोचना ही नहीं है, बने रहना है। अगर आप नतीजों की बात करें तो बहुत बड़ा नुकसान दिखा था नतीजों में। इससे अगर आप चौक जा रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जो ग्लोबल एक्विजिशन किया है जैगुआर लैंड रोवर का, जिसके कारण नुकसान भरना पड़ता है इनका। यूके में काफी लॉस दिखा, चाइना में भी काफी मजबूती नहीं थी, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। पर मैं मानता हूं कि यहाँ से मजबूती हो सकती है जिस दिन थोड़ा सा ग्लोबल सिचुएशन बेहतर हो गया और जैगुआर लैंड रोवर जेएलआर ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया, टाटा मोटर रॉकेट की तरह भागेगा। इंडियन बिजनेस तो काफी मजबूत कर रहा है। सेकंड बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर Hyundai थी भारत में और सेलर भी थी, उसको रिप्लेस कर दिया है टाटा मोटर ने, फॉलोड बाय मारुति। तो टाटा मोटर इंडियन बिजनेस में तो काफी दमदार कर रहा है, एसयूवी सेगमेंट में लीड कर रहा है, इनके प्रोडक्ट्स एक से एक दमदार है, तो बिल्कुल बने रहिए टाटा मोटर। और सिद्धार्थ सर, हमारे साथ कुछ लाइव कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं लगातार, उनके सवाल भी ले लेते हैं। प्रदीप पोलेकर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से। प्रदीप जी, स्वागत आपका, पूछिए सिद्धार्थ जी से क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते सर, मेरे पास बीएलएस इंटरनेशनल के 400 शेयर्स हैं, परचेज प्राइस है 169। ओके, 400 शेयर बीएलएस इंटरनेशनल के 169 के भाव पर क्या करना चाहिए प्रदीप जी को सिद्धार्थ जी? मेरा मानना है आपको मुनाफा बांध लेना चाहिए। उसका कारण बता रहा हूं। वीजा प्रोसेसिंग की कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल, एकमात्र कंपनी है जो वीजा प्रोसेसिंग की लिस्टिंग की कंपनी है। अनलिस्टेड स्पेस में वीएफएस ग्लोबल सबसे बड़ी है। मैं मानता हूं कि वीएफएस ग्लोबल का मार्केट शेयर सबसे बड़ा है, बीएलएस का सेकंड नंबर पे आता है। दूसरे पैगाम पे पंजाब का एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी कैंसिल हो चुका है। ऑल्दो ओपन अप हुआ है, लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, तो वीजा प्रोसेसिंग का बिजनेस डेफिनेटली पिकअप किया है, बट आपको अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। मुनाफा बांध ले, एलगी इक्विपमेंट पे खरीदारी कर ले 494 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, दीपक परसाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वडोदरा से। दीपक, पूछिए सिद्धार्थ जी से क्या पूछना चाहते हैं। सर, मैंने हिंद ऑयल के 505 शेयर परचेज किए 204 रुपए पे, तो मैं जानना चाह रहा था कि इसका मैं आगे क्या करूँ, इसके होल्ड करूँ या फिर बेच दूँ। मेरा जो टर्म है वो लॉन्ग टर्म नहीं है सर, शॉर्ट टर्म ही है। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हैं दीपक परसाई। सिद्धार्थ जी, एचओसी के हैं 505 शेयर 204 के भाव, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म नजरिया है तो क्रूड ऑयल यहाँ पे ही रहेगा, क्योंकि चाइना का स्लो डाउन और बहुत कुछ इंपैक्ट कर रहा है, ग्लोबल रिसेशंस जो बातचीत चल रही है यूएस यूरोप में, जिसके कारण स्लो डाउन क्रूड में रह सकता है, तो एचओसी भी थोड़ा सा नरम रहेगा। अगर आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म है तो निकल जाए। निकल के शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे क्या, तो आपको खरीदना है एमटार टेक्नोलॉजी, एमटार टेक, इसको खरीदे 1575 और 1650 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, कुछ और सवाल ले लेते हैं। संजय वाटकर जी का सवाल हमें भेजा है जालना से, व्हाट्सएप पर इन्होंने भेजा है। स्पाइस जेट को लेकर इनकी क्वेरी है सिद्धार्थ जी, 560 शेयर हैं, क्या करना चाहिए इनको?
देखिए, खबरें तो आप सुन रहे हैं स्पाइसजेट के बारे में। आए दिन एयरप्लेन्स में कुछ ना कुछ तकलीफें आ जाती है, कभी इंजन जल जाता है, कभी इमरजेंसी लैंडिंग आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये सिचुएशन देखते हुए तो मुझे तो नहीं लगता है कि फंडामेंटली इस पे निवेशक रहना चाहिए। और दूसरी बात, एयरलाइन स्पेस पे मैं फंडामेंटली कभी निवेश ही नहीं करूंगा, क्योंकि एयरलाइन स्पेस वर्ल्ड वाइड नुकसान करती है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, कच्चा तेल, साथ ही साथ डिमांड, बहुत कुछ। तो ये सब वेरिएबल फैक्टर्स ये बिजनेस को बहुत लंबे समय के लिए ग्रो नहीं होने देते हैं। तो ये इस फंडामेंटल कारण है कि मैं स्पाइसजेट के साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं रहूंगा। आपका अगर मुनाफा हो रहा है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए और राइट डाउन करें और मुनाफा बांधे। और अगर निवेश का पर्सपेक्टिव हो या शॉर्ट टर्म भी हो या पोजिशनल हो, तो एमटार टेक फॉलोड बाय एलगी इक्विपमेंट दोनों पे ध्यान दे सकते हैं। ओके, पंकज गुलेरिया साहब का नासिक से क्वेरी है डिक्सन टेक को लेकर। 20 शेयर हैं, 3,558 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। पंकज जी को क्या करना चाहिए, सिद्धार्थ सर? पहले तो ये बता दूं आपको कि डिक्सन टेक के जो नतीजे आए थे वो नरम थे, कमजोर थे। बट बिजनेस कैसा है? बिजनेस बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भर की अगर कोई स्टोरी हो भारत में जो जिससे मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ, वो है डिक्सन टेक। क्योंकि एलईडी मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन्स, सेट टॉप बॉक्स, लैपटॉप्स, ये सब के जो बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग कराने वाली जो कंपनी आप खरीदते हैं वो नहीं, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन टेक करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, आज सबसे बड़ा देश का एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरर, ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी एलईडी की डिक्सन टेक। और मैं मानता हूं कि बहुत बेहतरीन बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में आत्मनिर्भर की। बिल्कुल बने रहे, 3-6 महीने का समय दीजिए, ऊपर नीचे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही खबरें रहेगी, बट कन्विक्शन के साथ बने रहिए 2-3 क्वार्टर के लिए। आइए अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 पॉइंट ऊपर थे, नेस्डेक फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर। तो आज रात अमेरिका में क्या सेशन होता है, कल डाउ फ्यूचर्स कैसे होते हैं, वो तो सब हम देखेंगे ही। लेकिन इसके अलावा जो हमें देखना है खबरें, क्या चीन, ताइवान और अमेरिका के ट्रायंगल को लेकर किसी तरह की कोई और खराब खबरें आती है? यदि हाँ तो फिर चिंता की बात है, नहीं तो फिर हम और दौड़ लगाएंगे। सपोर्ट कहाँ है? 17,150, 17,225, ये फिर कल से सपोर्ट का काम करेगा, जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन का सपोर्ट है। ऊपरी स्तरों पर 17,425, 17,475, 17,525 हल्की फुल्की रुकावट है। इसको पार करेंगे तो 17,600 से 675 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर 38,000 के आसपास हमने समाप्ति दी है। जो मजबूत सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 37,500 से लेकर 37,650, ये मजबूत सपोर्ट है। आज भी इस रेंज में सपोर्ट लिया और कल भी रहने की पूरी उम्मीद। ऊपरी स्तरों पर 38,350 से 38,500 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो पूरी तरह से फ्लोज के लिहाज से देखें, तकनीकी तौर पर देखें तो बाजार बेहद मजबूत हैं, लेकिन ग्लोबली कई सारे खबरें हैं, कई सारा एक्शन है। तो खबरों के दम पर देखते हैं, कल वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है और परसों आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है। उससे पहले फिर से बाजार आज और कल की तरह ही फिर से कल का ट्रेडिंग सेशन उतार चढ़ाव भरा दिखा सकते हैं, या फिर ग्लोबल संकेतों के दम पर ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये जानने का। और आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया साहब। बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी आपका। बताएं सर, कल ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बन रहे हैं? बिल्कुल नमस्कार। देखिए, बाजार में लगातार 5-6 दिनों से हायर लोज के सीक्वेंस बन रहे हैं। हल्की सी गिरावट आती है और गिरावट फिर वापस एक खरीदारी में तब्दील हो जाती है। आज के दिन भी देखें तो निफ्टी ने लगभग 17,225 के लो बनाए और उन लेवल से शानदार रिकवरी देखते हुए 17,400 तक के मोमेंटम बनाए। तो कहीं ना कहीं बाजार में एक पॉजिटिव बायस अभी भी बना हुआ है, हर डिक्लाइन पे खरीदारी हो रही है। जब तक अब 17,225, 17,250 का लेवल होल्ड करता है, बाजार का यह तेजी का रुख बरकरार रहना चाहिए। ऊपर में लगभग 17,500 और फिर पोजिशनली 17,777 के लेवल बनेंगे। तो एक तो कल यदि किसी को ऑप्शन में ट्रेड करना है तो कॉल साइड में ट्रेड कर सकते हैं विद द व्यू कि पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। ये व्यू रहेगा निफ्टी में। अब हम स्टॉक वाइज बात करें तो पहला ट्रेड सेटअप हम ढूंढेंगे इन्फोसिस में। आप देखोगे आईटी काउंटर्स में नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है और नास्डेक की रिकवरी के बाद सारे के सारे आईटी काउंटर में थोड़ा सा पॉजिटिव बायस बना हुआ है।
तो इन्फोसिस का 1580 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। लगभग 32-33 रुपए के आसपास है, खरीदें। 23 रुपए का स्टॉप लॉस, यहाँ पे 50 से 52 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा ट्रेड रहेगा टाइटन पे। आप देखोगे कंजम्पशन थीम्स वापस चल रही है, जैसा कि टाइटन है, पीवीआर है, टाटा कंज्यूमर है, तो ये सारे कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम है। तो टाइटन की 2425 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 65-70 रुपए के आसपास चल रही है, 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में आपको लगभग 95 से 99 रुपए तक के टारगेट टाइटन की 2450 की कॉल में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चंदन जी इस तमाम जानकारी के लिए। और आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, चलते चलते इंट्राडे पिक आप अपनी तरफ से दे दीजिए सर हमारे दर्शकों के लिए। देखिए दीपक, मैं इंट्राडे तो नहीं, पर 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा कि टाटा पावर अच्छा बिजली की तरह दौड़ सकता है। स्टॉप लॉस अभी जो भाव है 233 का है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 227 का, टारगेट 251 का। टाटा पावर जो एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर मैन्युफैक्चरर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर स्टेशंस बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, बहुत मजबूत कंपनी 251 के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका। और इसी के साथ बाजार आज और कल में इतना ही।